ठीक हो गया। हाँ, अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये आर्थ्रोपोडा तुम लोग भी समझ लो, ठीक है। ये कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे काम की नहीं है। जितने आसपास अपने कीड़े मकोड़े जो कीट पाए जाते हैं ना, जैसे टिड्डे हैं, गुरबीला है, मक्खी है, मच्छर है, हमने आपको बताया कि पूरी जितनी भी जीवों की संख्या है वो सारे जीव को अगर 3 टुकड़ों में बांटा जाए, 3 हिस्सों में बांटा जाए, तो 2 हिस्से कीट पतंगे निकलेंगे, आर्थ्रोपोडा के सदस्य निकलेंगे। इसलिए जीवों के रूप में ये सबसे बड़ा संघ है। जीवों के संघ में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अद्वितीय लक्षण, मतलब और कोई लक्षण और अन्य किसी में ये लक्षण नहीं पाए जाते। अद्वितीय लक्षण पहला क्या है? संधि युक्त उपांग। मीन्स इनके जो पैर होते हैं, जिनके जो पैर होंगे, उपांग होंगे, वो कैसे रहेंगे? संधि युक्त, ज्वाइंट, जुड़े हुए हैं, ज्वाइंटेड। ज्वाइंटेड मीन्स तुम देखोगे, अगर जैसे मच्छर के पैर तो होते एक बारीकी से नहीं दिखाई देते। अगर आपने देखा कॉकरोच देखा है, बिच्छू देखा होगा सबने, चलो ठीक, बिच्छू के तो बड़े होते ना, तो बिच्छू देखा। केकड़ा देखा? केकड़ा है, केकड़ा या बिच्छू देखा होगा, तो बिच्छू के तुमने देखे होगे ये प्रत्येक भाग जो है जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि टूटा है और अंदर से जुड़ा है, बाहर से ऐसे कट लगा हुआ दिखाई देता, माने ज्वाइंटेड। कैसे रहते हैं उनके उपांग, कैसे रहते हैं? ज्वाइंटेड, ठीक है ना। एक ये महत्वपूर्ण लक्षण है इनका। तुम ये मान लो कि उनके अगर उपांग ज्वाइंटेड हैं, ज्वाइंट तो अपने अंदर भी हैं, लेकिन क्या ज्वाइंट दिखते हैं क्या बाहर से कि हाँ ये ज्वाइंट है? उनका तो बिल्कुल ज्वाइंट टूटा हुआ, ऊपर से खांच या कटाव रहेगा और ऐसे ज्वाइंट रहेंगे ना। तो इस तरीके से तो पहला उनका संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। और दूसरा लक्षण जो बहुत ही अद्वितीय है, दूसरा काइटिन का बाह्य कंकाल, काइटिन का बना हुआ, काइटिन का बाह्य कंकाल। अच्छा, अभी तक हड्डियां नहीं पाई जा रही। क्या नहीं पाई जा रही हैं? हड्डियां नहीं पाई जा रही हैं। काइटिन, काइटिन जो है एक कड़क पदार्थ है, जिससे जैसे तुमने देखा होगा कॉकरोच वगैरह ऐसे कड़क रहते कि नहीं, एक चिकना चमकीला कड़क पदार्थ रहता है, ऐसी बिच्छू वगैरह पे देखा होगा आपने, तो वो काइटिन है। क्या है? काइटिन। तो एक इसकी विशेष जो लक्षण है या अद्वितीय गुण है, वो काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल। तो इनके ये 2 विशेष गुण हैं। अब हम लोग सातवां पॉइंट देख रहे हैं। 7वां पॉइंट आर्थ्रोपोडा में, 7वां पॉइंट इनमें देखें, जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र वो कैसा रहता है? खुला। खुला परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो क्या? बंद परिसंचरण तंत्र, जो रक्त जो है नलिकाओं में बहता है, पूरे शरीर में जाता है और काय के माध्यम से जाता है, नलिकाओं के माध्यम से जाता है। और दूसरा क्या है? खुला। तो इसके अंदर आर्थ्रोपोड के जितने भी जीव हैं उसके अंदर परिसंचरण जो है बिल्कुल खुला पाया जाता है। और जिस गुहा में वो रक्त भरा रहता है उसको कहते हैं हीमोसील। क्या कहते हैं? हीमोसील। हीमोसील। जिस गुहा में रक्त भरा रहता है उसे, जो पूरे शरीर में सीधे रक्त भरा रहता है, किसी भी नलिका के द्वारा रक्त परिवहन नहीं होता है, उसको कहते हैं हीमोसील। ये विशेष गुण है इसका, हीमोसील। नेक्स्ट 8वां बिंदु देखें, 8वां बिंदु डिस्कस कर रहे हैं। तो पाचन नाल जो होती है, पाचन नाल, पाचन नाल जो पाचन तंत्र होता है और उसमें पाचन नाल होती है, वो अपने आप में पूर्ण होती है। कैसी होती है? अपने आप में पूर्ण होती है। पूर्ण होने से तात्पर्य ये है कि ये सभी प्रकार का भोजन खा सकते हैं। पूर्ण होने से तात्पर्य क्या है? एक निश्चित प्रकार का भोजन न खाने के एवज में ये सभी प्रकार का भोजन खा सकते हैं, सभी प्रकार का भोजन खा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट 9वां बिंदु देखें। तो जो श्वसन होता है, अलग अलग प्रकार से श्वसन के लिए जीवों के अनुसार इसको अध्ययन किया जाता है। श्वसन अगर देखें तो जो श्वसन है, श्वसन जीवों में किस तरह से, जो जलीय जीव हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं,
कुछ जो कीड़े मकोड़े कहाँ पाए जाते हैं, कीड़े जो हैं इंसेक्ट्स जल में भी पाए जाते हैं। तो जो जलीय हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। जैसे आप एक झींगा देखा होगा, झींगा मछली, झींगा देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद गोल्डन कलर का रहता, सुनहरे कलर का रहता है, तो या थोड़ा सा सिंदूरी भी रहता है ना। तो अगर झींगा देखें, क्या देखें, जो झींगा होता है, सॉरी झींगा, तो झींगा में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। झींगा चूंकि पानी में रहता है और पानी में रहने वाले सभी जीवों में श्वास लेने के लिए क्या होते हैं, गिल्स। जैसे मछली में क्या, गिल्स। तो यहाँ पे गिल्स की शुरुआत हो गई, इन जीवों में गिल्स पाए जाने लग गए जो जल में रहने, जलचर जो थे, जल में रहने वाले थे जो इंसेक्ट्स। दूसरा नोट करते जाइए, दूसरा जो बुक गिल्स हैं, किंग क्रेब, किसमें, किंग क्रेब। अच्छा, किंग क्रेब मीन्स केकड़े, केकड़े कहलाते, केकड़ा सुने होंगे आप लोगों ने, केकड़ा जानते हो ना, केकड़ा ऐसे दो मुंह रहते हो ऐसे, ये भी अधिकतर पानी में रहते। तो इनके लिए रहते हैं बुक लंग्स। क्या कहलाते हैं, इसके अंदर क्या कहलाते हैं, बुक लंग्स। बुक लंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे संबंधित ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता है कि झींगा में श्वास के लिए पाए जाते हैं, ठीक, बुक लंग्स। अच्छा, और देखें कीट, जो विभिन्न प्रकार के कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं जो उड़ते रहते हैं, कीट रहते हैं, उनमें वायु नलिकाएं, वायु नलिकाएं क्या पाई जाती हैं, वायु नलिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 4 बिच्छू। बिच्छू अगर देखें तो बिच्छू में भी बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स, लंग्स में फेफड़ों जैसे, जो वायु में क्या करें, श्वास ले सकें, बुक लंग्स कहलाते हैं। मतलब लंग्स से थोड़ा सा कम विकसित, जो लंग्स माने वैसे क्या होता है, फेफड़े, ठीक है ना, और लंग्स से अल्प विकसित जो हिस्सा होता है और जो रूप होता है लंग्स का, वो बुक लंग्स कहलाते हैं, बिच्छू में पाए जाते हैं, ठीक है। इन सभी से नेक्स्ट 10वां बिंदु देखें। 10वां बिंदु देखें तो परिसंचरण तंत्र में बता ही चुका हूं, खुला पाया जाता है। इसके बाद देखें जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग के रूप में इसमें ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं, ग्रीन ग्रंथियां। इसका ऑब्जेक्ट बनता है यह कि हाँ, ग्रीन ग्रंथियां किन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती हैं। तो फिर वो दे देंगे आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, सिलेंटेटा, तो फिर क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। तो ग्रीन ग्रंथियां उत्सर्जी तंत्र के रूप, उत्सर्जी अंग के रूप में इनमें क्या पाई जाती हैं, ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये ग्रीन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, प्रॉन, प्रॉन माने झींगा मछली में, झींगा में पाई जाती हैं। झींगा मछली जो होती है, ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक। और आगे अगला स्टेप देखें तो कॉक्सल ग्रंथियां, कॉक्सल ग्रंथियां पाई जाती हैं बिच्छू में, कॉक्सल, ये बिल्कुल नाम रट लेना। बिच्छू में पाई जाएंगी कॉक्सल ग्रंथियां। इसके बाद मेलपीगी नलिकाएं पाई जाएंगी, बहुत सारे जो कीट पतंगे होते हैं, ठीक, मेलपीगी, मेलपीगी नलिकाएं। जो कीट पतंगे हैं, कीटों में कीट पतंगे हैं, उनमें मेलपीगी नलिकाएं पाई जाएंगी, ठीक, उत्सर्जी अंग के रूप में। 11वां बिंदु अब हम डिस्कस करते हैं। 11वां बिंदु देखें। नेक्स्ट जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ जो जलीय जीव हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो है जलीय जीव हों, उनमें तो अमोनिया होगा। जलीय जीव होंगे जिनमें क्या होगा, जलीय जीवों में
अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। और थलीय जीव जो हैं, थल पे पाए जाने वाले थलीय जीवों में यूरिक अम्ल। क्या होगा? यूरिक अम्ल। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं आपको, जो आपको याद रखना है, नोट करके रखना है। नेक्स्ट नेत्र संरचना अगर देखें तो सरल नेत्र या संयुक्त नेत्र। नेत्र देखें तो इनमें कई जीवों में सरल नेत्र भी पाए जा सकते हैं या संयुक्त नेत्र। वैसे संयुक्त नेत्र अधिकतर मिलते हैं, संयुक्त नेत्र। ठीक है। अधिकतर अधिकांश जो है अंडज होते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं, पृथक पृथक एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट 13वां बिंदु देखें अगर तो एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होंगे। एक लिंगी के अलावा देखें इसमें तो निषेचन सामान्यतः आंतरिक। निषेचन कैसा होगा? निषेचन सामान्यतः आंतरिक, आंतरिक निषेचन होगा। आंतरिक निषेचन के साथ साथ इसमें जो जलीय जीव होंगे उसमें बाह्य निषेचन होगा। ये नोट कर लें कि जो जलीय जीव होंगे बाह्य निषेचन, जलीय जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण लक्षण, आर्थ्रोपोडा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण पढ़े हैं। इसके मुख्य जो है उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे मधुमक्खी है, रेशम कीट है, लाख कीट है, मच्छर है, ये सभी, बिच्छू है, झींगा और अन्य कीट, कॉकरोच है। ठीक है, ये सब, ग्रास हॉपर, टिड्डा, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़े? आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण लक्षण। ये 12 महत्वपूर्ण लक्षण पढ़े जिनके आधार पर हम किसी भी जीव को आर्थ्रोपोडा संघ में क्यों रखा गया है ये पहचान सकते हैं। ठीक, बंद कर दो भैया।